दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल S2 एस्पिरेंट। आज मैं जिस कहानी की बात करने जा रही हूँ वो है जिंदगी और जौक। जिंदगी और जौक कहानी अमरकांत के उपन्यास पर आधारित है। कहानी में एक भिखारी मोहल्ले पर डेरा जमाता है। तभी एक घर में चोरी होने की खबर मिलती है और अजनबी चेहरा होने के कारण भिखारी पर सबका शक जाता है। उसे खूब मारते हैं, उसे खूब पीटते हैं। बाद में साड़ी घर में ही मिल जाती है। इस वाक्य के बाद लोगों की सहानुभूति भिखारी के प्रति बढ़ जाती है और उसका नामकरण भी कर दिया जाता है। लोग उसे रजुआ बोलने लगते हैं और अपने घर में छोटे मोटे काम के बदले उसे कुछ पैसे और कुछ खाने का सामान दे दिया करते हैं। इसी प्रकार यह कहानी शुरू होती है और इस कहानी की शुरुआत अब हमें कर रहे हैं। मोहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ, सवेरे तरकारी लाने के लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा। शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क की दूसरी ओर स्थित खंडर केन में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित पड़ा था, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया। अथवा दक्षिण भारत का कोई भूला भटका साधु निश्चित स्थान पाकर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्रणाम कर रहा हो। फिर मैंने शायद एक दो बार और उसको कठपुतले की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर हाफते हुए देखा। इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था। रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर लेट गया। चैत का महीना था, हवा तेज चल रही थी। चारों ओर घुप अंधियारा शुरू में झपकी ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा। यह शोरगुल बढ़ता गया। मैं तत्काल बैठ गया। शायद आवाज शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी। जल्दी से पाँव चप्पल में डालकर उधर को चल पड़ा। मैंने अनुमान ठीक लगाया। शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी। मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोरगुल सुनकर अपने घरों से भाग चले आ रहे थे। मैंने भीतर घुसकर देखा और एक कुछ चकित सा रह गया। खंडर का वही भीखमंगा शिवनाथ बाबू का लड़का रघुवीर उस भीखमंगे की दोनों बाहों को पीछे से जकड़े हुए था और 2-3 व्यक्ति आंख मूंद तथा उछल कूद कर उसे बेतहाशा पीट रहे थे। शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भयजन्य क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहे थे। भीखमंगा नाटा था, गाल चिपके हुए थे, आंखें दसी हुई थी, छाती की हड्डियां साफ बांस की खपचियों की तरह दिखाई दे रही थी। पेट नाद की तरह फूला था। मार पड़ने पर वह बेतहाशा चिल्ला रहा था, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ। साला छटा हुआ चोर है साहब। शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक आए थे। पर यह हमारा आपका दोष है कि आदमी नहीं पहचानते। गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसीज जाता है और मौका बेमौका खुद की चन्नी चाखा सूत दे देते हैं। आपको तो इसका देखा ही होगा। मालूम होता है महीनों से खाना नहीं मिला है, पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा, हरामी का पिल्ला। फिर भीखमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े, बता साले साड़ी कहाँ है? नहीं मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। उनका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था, इसलिए संभवतः थक कर वह चुप हो गया। पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया, लेकिन शिवनाथ बाबू के वक्तव्य से राम जी का सुहादा पहलवान लड़का तन्नू अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा। वह अभी अभी आया ही था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ देखा न ताओ भीड़ में से आगे लपका, जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भीख मंगे को पीटना शुरू कर दिया। 1-1.5 हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ था शिवनाथ बाबू जैसे निश्चित होकर फिर बोले, लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूम रहा करता था, सो हमारे घर में दया आ गई। एक रोज उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी। बस फिर क्या, परख गया, रोज आने लगा। खैर कोई बात नहीं, आपकी दया से ऐसे 2-3 भीख मंगे रोज आकर खाते हैं तो हम दुआ ही देंगे, आकर खा ले, क्या फर्क पड़ता है। यह घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता। अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा कर भागेगा। शिवनाथ बाबू यहाँ पर अपनी प्रशंसा के साथ साथ उसकी बुराई भी कर रहे हैं। वो उससे काम भी ले रहे थे और उसे बासी खाना भी देकर खुद अपने को गर्व महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने उसको खाना दिया है।
आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसी ने चुराई है। मेरे इस प्रश्न से शिवनाथ बाबू बिगड़ गई। बोले, आप भी खूब बात करते हो, यही पता लगा लिया तो चोर कैसा। मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छुपा देते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई न की जाए कुछ नहीं बताते। अब यही समझिए कि करीब 9 बजे साड़ी गायब हुई थी। जमुना का कहना है कि उसी समय उसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा। फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 बजे मेरे घर का दरवाजा इसी तरह खुला रहता है, लेकिन कभी चोर नहीं हुई। आज कौन सी नई बात हो गई कि वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई। अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ। वह भीख मंगा अभी भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ, मैं बरई हूँ। स्पष्ट था इतने लोगों को देखकर वह काफी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ न पाकर बेतहाशा अपनी जाति का नाम ले रहा था। जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन बरई कतई नहीं हो सकते। नए लोग अब आ भी गए थे। वे क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते और जब लगातार मार पड़ने पर भी कुछ नहीं बताया तो लोग खामखा थक गए। कुछ लोग वहां से सरकने भी लगे। किसी ने उसे पेड़ से बांधने और किसी ने पुलिस के हाथों देने की सलाह दी। मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर खिसकना चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मझला लड़का योगेंद्र दौड़ता हुआ आया और अपना पिताजी को अलग ले जाते हुए फूस फूस करके कुछ बातें की। कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ रही थी। एक दो क्षण इधर उधर तथा मेरी और बेचारों की तरह देखा और बाद में बोले, अच्छा इस बार तो छोड़ देता हूँ, साला काफी पीट चुका है, आइंदा ऐसे करना तो बहुत पीटेगा। लोग शिवनाथ बाबू को बड़ा बुरा कहकर रास्ता नापने लगे। मैंने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा तो मेरे पास आकर झेपते हुए बोले, इस बार तो साड़ी घर में ही मिल गई, पर कोई बात नहीं, चमार सियार डांट डपट पाते ही रहते हैं और इस पर क्या पड़ी है। चोर चाई तो रात भर मार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते। फिर बाई आंख भी खूबी से उसने दबाते हुए दांत खोलकर हंस दिए। चलिए साहब, नीच और नींबू को दबाने से ही निकलता है उनका रस। कभी कभी मुझे आश्चर्य हुआ कि उस दिन पिटाई के बाद भी खंडर का वह भीख मंगा मोहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका। हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसे प्राप्त हो जाएगी। खैर, दूसरी जगह उसी ऐसी समस्या का सामना भी तो करना पड़ सकता था। चाहे जो भी हो, अब मुझे उसके प्रति दिलचस्पी और बढ़ने लगी। मैं उसको खंडर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डगडग सरकते हुए देखता। लोग अब उसको कुछ ना कुछ दे देते, बचा हुआ बासी या झूठा खाना। पहले कुत्ते या गाय भैंसों को दे दिया करते थे, परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती है कि जा भीख मंगे को दे आ। कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा हुआ साधु महात्मा तक कह डाला और धीरे धीरे उसने खंडर का परित्याग कर दिया और आम सहानुभूति व विश्वास का आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब किसी न किसी के ओसारे या ढलान में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुल्के काम भी लेने लगे। दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर थी, किंतु भिखमंगे उनके दरवाजे पर जाता भी न था। यहाँ पर लेखक ने शिवनाथ बाबू के चरित्र पर व्यंग किया है, लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में उसे सड़क से गुजरते हुए संकेत से अपने पास बुलाया और तिरछी नजर से देखते हुए मुस्कुराकर बोले, देख भे, तूने चाहे जो भी क्या हो, हमसे तो ये सब नहीं देखा जाता। दर दर भटकता रहता है, कुत्ते सुअर का जीवन जीता है। आज से इधर उधर भटकना छोड़ दे, आराम से यही रह और दोनों जून पर भरपेट खा। पता नहीं शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से, पर भीखमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा। उन्हीं के यहाँ उसका नामकरण भी हो गया। उसका नाम गोपाल था, लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल था, इसलिए घर की औरतों की जबान से यह नाम उतरता ही न था। उन्होंने इसका नाम रजुआ कहना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे उस सारे मोहल्ले में उसका नाम रजुआ प्रसिद्ध हो गया। किंतु रजुआ के भाग्य में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना न लिखा था। बात यह थी कि मोहल्ले के लोगों को कतई पसंद ना था कि केवल दोनों जून भोजन पर रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करे। जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया है तो उस पर उन सब का अधिकार है और उन्होंने मौका देखकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया।
वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई ना कोई उसे पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता, और यदि वह आनाकानी करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ जाता। साला, तू तो शिवनाथ का गुलाम हो गया है। क्या कर सकते हो, मेरे यहाँ बैठकर खाया कर। वह क्या खिलाएगा, बासी भाती तो देता होगा, मैं भी दे दूंगा। रजुआ शिवनाथ बाबू से अभी भी डरता था, इसलिए उनसे छिपकर ही वह अन्य लोगों का काम करता था, किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना ही अधिकार था कि वह बार जमुना लाल की सड़के जंगी ने रजुआ से 3-4 आने की लकड़ी लाने के लिए कहा और रजुआ फौरन आने का वायदा करके चला गया। पर सिगरन्यास काम, क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे काम में उलझा रखा था। बाद में जब उसे याद आया तो वह जमुना लाल के यहाँ गया और जंगी ने पहला काम कह दिया, 2 थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिए। फिर गरज कर बोला, सुअर धोखा देता है, कह देता नहीं आऊंगा, अब आज मुझे दिन भर काम करवाऊंगा, देखता हूँ कौन सा ला के रोकता है। आखिर हम भी तो इसी मोहल्ले में रहते हैं या नहीं। और सचमुच जंगी ने उसे दिन भर काम किया। शिवनाथ बाबू को जब पता लगा, लेकिन उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा के बिना नहीं रहा जा सकता कि उन्होंने चू तक नहीं की। ऐसे ही कई घटनाएं हुई, पर रजुआ पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित न हो उसकी सेवाओं के उपयोग संबंधी खींचातानी उसका समाजीकरण हो गया। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे 2-4 रुपए देकर स्थायी रोकड़ नहीं रखना चाहता था, क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई नहीं था कि 24 घंटे नौकरी कर सके और जिम्मेदारियां संभाल सके। वह तो तेजी के साथ 25-50 घगड़े पानी भरने को उठाने में भी संभव नहीं था। बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा ला भी नहीं सकता था। अतएव लोग उसे छोटा मोटा काम लेते और इच्छानुसार कुछ न कुछ दे देते। अब न वह शिवनाथ बाबू का यहाँ टिकता और न जमुना लाल के यहाँ, क्योंकि उसको कोई टिकने ही नहीं देता। इसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी। अब वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया। यहाँ पे लेखक जी ने व्यंग किया है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति नया आता है, भीख मंगा है, तो उसकी जो जरूरतों का, उसकी भोलेपन का फायदा उठाकर लोग कैसे अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं, उसी को इसमें दिखाया गया है। रजुआ के लिए छोटे छोटे कामों में कमी ना थी। किसी के यहाँ खा पी कर वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो जाता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुंह जोते। नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक टिकते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शा चलाने लगते थे, क्योंकि उसे वहाँ कारखानों में या रिक्शा चलाने में ज़्यादा पैसे मिलते थे। 2-4 व्यक्तियों के यहाँ नौकर थे। अन्य घरों में कहार पानी भर देता था, लेकिन वह घगरों के हिसाब से पानी देता और यदि एक घगरा भी अधिक देता तो उसका मेहताना पाई वसूल कर लेता था। इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान हो गया था उन सब के लिए। अब मोहल्ले के लोगों से बहुत ज़्यादा काम लेने लगे और इसी के साथ उसका शोषण भी करने लगे। लोग उसमें छोटा बड़ा का काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते। यदि उनसे कोई छोटा काम किया होता तो इसे बासी रोटी या भात, भुना चना या सत्तू दे दिया जाता था और वह एक कोने में बैठकर चापुड़ खा फाक लेता। अगर कोई बड़ा काम कर देता तो 1 जून का खाना मिल जाता और उसमें अनिवार्य रूप से 1 आध सब्जी तो बासी ही होती थी। कभी कभी तरकारी या दाल नदार होती थी, कभी भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा लेता था। कभी कभी रोटी अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी ही खाने को मिलती थी। कभी खाना ना होने पर 2-4 पैसे मिल जाते या मोटा पुराना कच्चा चावल या दाल या 4-6 आलू। कभी उधार भी चलता था। वह काम कर देता था और उसके एवज में फिर किसी दिन कुछ ना कुछ खा पाता था। इसी तरह वह मेरे घर में भी आने लगा, क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से पीछे थोड़ी थी। रजुआ आता और काम करके चला जाता। 1-2 बार मुझसे भी उसकी मुठभेड़ हुई, पर वह कुछ बोला नहीं, शांत स्वभाव का व्यक्ति था। कोई छुट्टी का दिन था, मैं बाहर बैठा था, एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजुआ भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा। मैंने घूमकर निगाह उस पर डाली। उसके हाथ में एक रोटी और थोड़ा सा अचार था। वह सुअर की भांति चापुड़ करके खा रहा था। बीच बीच में उसको वो मुस्कुरा पड़ रहा था, जैसे कोई बड़ी मंजिल सर के उसके ऊपर बैठा हो। मैं उसकी ओर देखता रहा और मुझे वह दिन याद आ गया जब चोरी करके अभियोग में उसे पिटाई की जा रही थी। जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा, क्यों रे रजुआ, तेरा घर कहाँ है? वह सबक कर बोला, फिर मुंह टेढ़ा किया और सरकार रामपुर का रहने वाला हूँ। उसने दांत निपोर लिए। गांव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया? मैंने पुनः प्रश्न किया। क्षण भर वह असमंजस में खड़ा रहा, ताकता रहा मुझे और फिर बोला, पहले रसड़ा में रहता था मालिक। जैसे रामपुर से सीधे बलिया आना अपराध हो, उसके लिए संभवतः क्यों का कोई महत्व नहीं था।
जैसे गांव छोड़ने का कोई कारण भी ना था। वह अत्यंत सामान्य व स्वाभाविक था और न तो उसे बताने की चीज है और न ही किसी का समझाने की। रामपुर में कोई तेरा नहीं है? मैंने क्षण भर उसको गौर से देखने के बाद दूसरा सवाल किया। नहीं मालिक, बाप और 2 बहनें थी, ताउन में मर गई। फिर दांत निपोर कर हंस पड़ा। उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया, हिम्मत ही नहीं हुई। वह फौरन वहां से सरक गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा। उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गेम लैंप की भांति हिल डुल रही थी। हाथ पैर पतले, पेट अब भी हड्डियों की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा व घृणित। मेरी इच्छा हुई जाकर बीवी से कह दूं कि इसे काम लिया करो, यह तो रोगी है और गंदगी से भरा पड़ा है। फिर टल गया, क्योंकि इसमें मेरा ही घाटा था। मैं जानता था कि नौकरी की कितनी किल्लत है और रजुआ के रहने से इतना आराम हो गया था कि मैं हर पहली या दूसरी तारीख को राशन मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चित हो जाता हूँ। अब कुछ दिनों बाद रजुआ इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय हो। कुछ महीने बाद एक दिन जब मैंने उसे कमरे में बैठे देखा तो वो रजुआ ऐसे नारे लगा रहा था, इनकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय हो। मैंने हंसा, हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंका और मैंने सुना, आंगन में पहुंचकर वह जोर से कह रहा था, मलिकाइन थोड़ा नमक होगा? मिसिर के यहाँ से रोटी मिल गई है, दाल बनाऊंगा। मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी थी। उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा, रजुआ सच बताना, तुम्हें नहाए हुए कितने दिन हो गए? खिचड़ी किस खिचड़ी नहाता हूँ मलकाइन, वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया। मैं कमरे में बैठा यह सब सुन रहा था। संभवतः उसको पता नहीं था कि मैं भी यहाँ हूँ, अन्यथा वह ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन यह बात साफ थी कि अब वह मोहल्ले में जम गया था। उसको खाने पीने की चिंता नहीं, इतनी ही नहीं, अब वह मोहल्ले भर में छा पा रहा था। लोग अब उसे हंसी मजाक भी करने लगे। उसे मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं था। अवश्य यही बात थी कि वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ढीठ हो गया था। इसलिए उसने अपना आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाने शुरू कर दिए, जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ, लोग मुझसे मजाक करें, जिससे मेरे देह में हिम्मत और धधासा बंधे। और वह लोगों की नज़र में ज़्यादा ऊपर उठना चाहता था और लोग उसे बहुत हंसी मजाक भी करने लगे थे। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती है। साहिकाल दफ्तर से आ रहा था, जीवतराम के गोले के पास मैंने रजुआ की आवाज़ सुनी। पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी। उसके पास खड़ा रजुआ टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके बोला, सलाम हो भौजी, समाचार है ना? अंत में बेमतलबी ही हंसने लगा। पतिया की बहू ने थोड़ा मुस्कान काटते हुए सुनाया, दूर हो पापी, समाचार पूछने की तेरा मुंह है? चला जा, नहीं तो जूट की खाली हड्डी जलाकर वह मारूंगी कि सारी लफंगे यहीं धरी रह जाएगी। यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया, लेकिन मालूम पड़ता है रजुआ इतने में खुश हो गया, क्योंकि वह मुंह बना फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने 2-3 बार सिर से ऊपर झटकाते हुए ऐसी किलकारियां लगाई जैसे घास चरता हुआ गधा अचानक सिर उठाकर धीचू धीचू कर उठता हो। फिर उसकी यही आदत हो गई। सारे मोहल्ले की छोटी जातियों की औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया। उसको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी भी कर देता और तब वह गधे की भांति धीचू धीचू कर उठता। कुएं पर पहुंचकर वह किसी औरत को कनखी से निहारता और अंत में पूछ बैठता, यह कौन है? अच्छा, बड़की भौजाई है। सलाम भौजाई, सीताराम सीताराम, राम राम जपना पराया माल अपना। इस तरह कहकर वह दुष्टापूर्वक हंस पड़ता। वह किसी काम से जा रहा होता, पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन मांजते या अपने के दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देखता तो 1-2 मिनट के लिए रुक जाता और वहां पहुंचकर भैया की तरह हंस कुशल क्षेम पूछता और अंत में छिड़की गाली सुनकर किलकारियां मारता हुआ वापस आ जाता। धीरे धीरे वह इतना बहक गया कि नीची जाति की किसी जवान स्त्री को देखकर, चाहे वह जान पहचान की हो या ना हो, दूर से हिचकी दे देकर किलकलाने लगता। मेरी तरह मोहल्ले के लोगों ने भी उसकी इस परिवर्तन को गौर किया और संभवतः इसी कारण लोग उसे रजुआ से रजुआ साला कहने लगे। अब कोई बात कहनी होती, कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता, लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ते। उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे, जैसे साला कहे बिना रजुआ का कोई अस्तित्व ही नहीं था और इसमें रजुआ भी बड़ा प्रसन्न होता, जैसे उससे उनके जीवन की जो खालीपन था वो भर गया हो और उस पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुच होती जा रही थी। अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे थे।
क्यों बे रजुआ साला, शादी करेगा? लोग उसे छेड़ते थे। रजुआ उनकी बातों पर खी खी हंस पड़ता और फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को ऊपर की ओर 2-3 बार झटके देता और मुंह से हिचकी की आवाज निकालता, जो अधिक कड़वी चीज खाने पर निकलती थी। चलता बनता वह समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और वह सड़क पर चलते, गली से गुजरते, घर में घुसते, काम की फरमाइश लेकर घर से निकलने से और कुएं में पानी भरते समय जोर से चिल्लाकर उसमें के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाया करता था, या कबीर के कोई गलत गलत सलत दोहे बोलता, या किसी सुनी कविता या दोहे की 1-2 गलत पंक्तियां पढ़ता। ऐसा करते समय वह किसी की ओर देखता भी नहीं था, बल्कि टेढ़ा मुंह करके जमीन की ओर देखता हुआ मुंह फैलाकर ऐसा हंसता जाता जैसे वह दिमाग की आंखों से देख रहा हो। उसकी हरकतों को बहुत से लोग देखकर सुनकर बहुत प्रसन्न भी होते थे। साइकिल दफ्तर से आने और नाश्ता पानी करने के बाद मैं हवाखोरी करने निकल जाता हूँ। रेलवे लाइन पकड़कर बांसडीह की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है। सरयू पार करके गंगा जी के किनारे घूमना टहलना कम आनंदमयी थोड़ी है, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियां बढ़कर समुद्र का रूप ले लेती है और जाड़े में इतना दलदल मिलता है कि जाने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है या अधिक चलते चलते फिर कोई इच्छा नहीं होती, तो मैं स्टेशन और प्लेटफॉर्म का चक्कर लगाकर घर वापस आ जाता हूँ। 15-20 दिन के बाद एक दिन साइकिल स्टेशन से प्लेटफॉर्म पर टहलने गया। स्टेशन के फाटक से प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ जीआरपी की चौकी की ओर मुड़ा, किंतु कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजुआ की ओर गया, जो मुझसे कुछ दूर ही था। वह भी उधर ही जा रहा था। मुझे कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि शहर के काफी लोग दिशा मैदान के तहत कटहल नाला जाते हैं, जो स्टेशन के पास ही बहता है। मैं धीरे धीरे चलने लगा, पर रजुआ कटहल नाला नहीं गया, बल्कि जीआरपी की चौकी के पास कुछ ठिठक कर खड़ा हो गया। अब मुझे कुछ और आश्चर्य हुआ कि क्या वह किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आया और मैं उत्सुकतावश तेजी से चलने लगा। आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ समझ में आने लगी। चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के 2-3 सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे और उनसे थोड़ी ही दूरी पर नीचे एक बिना कपड़ों की औरत बैठी थी। वह औरत और कोई नहीं, एक पगली थी, जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी। उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरयू के किनारे देखा। उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होगी और वह बदसूरत, काली, निहायत गंदी। वहां जहाँ जाते कुछ लफंगे हा हू करके उसके पीछे हो जाते, उसको चिढ़ाते, उस पर ईंट फेंकते और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती तो भागती लड़के उसके पीछे दौड़ते। रजुआ उस पागली के पास खड़ा था। वह कभी शंकित आंखों से पुलिस वालों को देखता, फिर मुंह बनाकर हंस पड़ता, मोटर मोटर पगली को ताकने लगा, परंतु पुलिस वालों का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई, किंतु मैं इतना समय पहुंच गया कि अचानक घूम कर लौटना संभव न हो उसका। असली बात जानने की उत्सुकता भी थी। मैं सुनने की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन लाख कोशिश करके भी दृष्टि उधर चली ही जाती। रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ गया और सिर नीचे झुकाकर अत्यंत ही प्रसन्न होकर हंसते हुए पुचकारती आवाज में पूछ रहा था, क्या है पागल राम, भात खाओगी? इतने में पुलिस वाले ने कड़क कर प्रश्न किया, कौन है बेसाला, चलता बन, नहीं तो मार मार के भूसा बना दूंगा। रजुआ वहां से थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला, मालिक मैं रजुआ हूँ, भाग जा साले, गिद्ध की तरह मालूम है कहाँ से आ पहुंचा। संभवतः दूसरे सिपाही ने कहा। फिर वे उसके ठहाके मारकर हंस पड़े। अब मैं काफी आगे निकल गया और उसे अधिक कुछ मुझे सुनाई भी नहीं पड़ा। मैं जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म के बाहर निकल गया, किंतु मामला वहीं समाप्त नहीं हुआ। घर आकर मैंने आंगन में चारपाई डाली। बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई और कुछ मुस्कुराती हुई तेजी से बोली, अरे जल्दी से बाहर आइए, एक तमाशा दिखाती हूँ, आइए तो सही, हमारी कसम बहुत मजा आएगा, जरा जल्दी उठिए, जल्दी आइए। मैं अनिच्छापूर्वक उठा। बाहर जाकर जो दृश्य देखा उसमें मेरा हृदय एक ही साथ आश्चर्य घृणा के भाव से उठा, जिनमें मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता था। रजुआ स्टेशन की उस पगली के आगे आगे आ रहा था। पगली कभी उधर उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तो रजुआ पीछे होकर पगली को उंगली पकड़कर थोड़ा आगे ले आता और फिर उसे छोड़कर थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम घूम कर पगली से कुछ कहता।
इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वार्टरों की छत पर ले गया। ये क्वार्टर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे और एक दूसरे से सटे थे। उनकी छतें खुली थी और उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते थे। गर्मी में रात को लवारिस लफंगे सोया करते थे। तभी रजुआ नीचे उतरा, किंतु पगली उसके साथ नहीं थी। हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि अब क्या होगा, देखते हैं कि अब क्या होगा, वह आगे क्या करता है। हम लोग बड़े ही खड़े रहे और रजुआ को तेजी से स्टेशन की ओर गया और कुछ ही देर में वापस आ गया। उस बार उसके हाथ में एक दोना था। दोना लेकर वह ऊपर चढ़ गया। हम समझ गए कि पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है। इसके बाद 2-3 दिन तक रजुआ को हमने मोहल्ले में नहीं देखा। उस दिन की घटना से हृदय में एक उत्सुकता बनी थी, इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता, अब यहाँ नहीं आता क्या? पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया, अरे आपको मालूम नहीं, उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया और वरुण की बहू ने यहाँ पड़ा रहा था। वरुण की बहू उसकी सेवा भी कर रही है। क्यों, क्या बात है? मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे स्वर में कहा। पत्नी ने मुस्कुराकर बताया, अरे वही बात है, रजो उस पगली को छत पर छोड़ गया, नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने गया था। नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है वह उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते चक चहक कर किलकारी मारता, वैसे नहीं करता। ना वो किलकारी मार रहा था, ना वो हंस रहा था, बस उसकी तबीयत भी काम में नहीं लग रही थी, उसका मन भी काम में नहीं लग रहा था, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। वो काम कर रहा था, बस काम किए जा रहा था। जो चहलकदमी करता था या किलकारी मारता था उसने सब बंद कर दिया। वह एक काम करता और मौका देखता कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाता और पगली का समाचार ले आता। नरसिंह बाबू की स्त्री ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहां भोजन नहीं किया, बल्कि खाने को एक कागज में लपेटकर उसके साथ ले गया। वो खाना भी उस पगली के लिए ले जाता है और वो सोचता है कि मतलब पहले मैं उस पगली को खाना खिलाता हूँ, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। उसने वह खाना खुद थोड़ा खाया, बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया। रात के करीब 11 बजे की बात है। रजुआ जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि पगली के पास कोई और लेटा है। उसे आपत्ति हुई तो उसने लफंगे ने उसको खूब पीटा और पगली को लेकर कहीं और दूर चला गया। तब उसे यह सब कैसा मालूम हुआ, मेरा हृदय अनजान क्रोध से भर आया। बढ़ने की बदू बता रही थी, पत्नी ने उत्तर दिया और अकारण ही हंस पड़ी। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि पगली के पास कोई और था, पगली को कोई और लेके चला गया, पर मुझे अजीब भी लगा। फिर मैंने कुछ दिन तक कुछ नहीं बोला। उसके बहुत दिन हो गए थे, गर्मी का मौसम था, भयंकर लू चलना शुरू हो गई थी। छत पर मार खाने के 4-5 दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा, लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन आया। उसकी स्त्रियों के साथ छेड़खानी करके गधे की भांति हिचकना किलकना बंद कर दिया। रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी, मैंने पत्नी से पूछा। रजुआ की बात छिड़ने पर मेरी बीबी अवश्य हंस देती थी। मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया, आजकल वह भगत हो गया है। बढ़ने की बहू को उसने किरते की सजा देने को उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और रोजाना शनिचर देवी पर जल चढ़ाता है। मेरा प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने पर पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की। बात यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीने से रात को बढ़न की बहू के यहाँ सोता और उसे अपनी बुआ का रिश्ता भी बना लिया। रजुआ 2-4 आने जो कुछ कमाता वह अपनी बुआ के यहाँ जमा करता। वह बताता कि इस तरह करते करते 10 रुपए इकट्ठे हो गए। एक बार उसने बढ़न की बहू से अपने रुपए मांगे, पर उसने इनकार कर दिया। उसके पास रजुआ की एक पाई भी नहीं मिली। रजुआ के दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली। वह कहता है जब तक बढ़ने की बहू को कोड न फूटेगा तब तक वह दाढ़ी नहीं मुंडवाएगा। इसी के लिए वह शनिचर देवी पर रोज जल भी चढ़ाता है। शनिचर देवी का जहाँ तक संबंध है, मुझे ख्याल आता है शनिचर अपने जमाने की प्रचंड डोमिन थी। ताड़का की तरह लंबी तकड़ी, लड़ने झगड़ने में उस्ताद। वह किसी को भी नहीं डरती थी और नित्य किसी न किसी से मोर्चा लेती रहती, मतलब हर टाइम किसी न किसी से लड़ती रहती थी, बिन बात में लड़ती रहती थी। एक बार किसी लड़ाई में एक डोम ने शनिचर की खोपड़ी पर लठ मार दिया, जिससे वो मर गई। लेकिन 1-1.5 हफ्ते बाद उस डोम को चेचक निकल आया और वह मर गया। लोगों ने उसकी मृत्यु का कारण शनिचर देवी का प्रकोप समझा। डोमों ने श्रद्धा उसका चबूतरा बना दिया, श्रद्धा पूर्वक, और तब से वह छोटी जातियों में शनिचर माता या शनिचर देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गई।
मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन पत्नी संभवतः कुछ उदास स्वर में बोली, उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है। मुझे विश्वास है कि बढ़ने की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है। वो सोचता है कि बढ़ने की बहू ने पैसे न देने के कारण उस पर जादू टोना कर दिया है, ताकि वो उसे पैसे ना दे और उसको पैसे को वो हजम कर जाए। रजुआ कहता है, शनिचर बहुत चलती देवी है। उसका कहने का मतलब है शनिचर देवी बहुत प्रभावशाली है। अरे, 1 महीने में ही बढ़ने की बहू को फूट कोड़ कोड़ कर पड़ेगी और वह जल्दी मर जाएगी। उसका कहने का मतलब था कि मैं इतना जो शनिचर देवी की जल चढ़ाता हूँ, उससे वो मुझे इतनी जल्दी प्रसन्न होगी कि 1 महीने में ही बढ़ने की बहू को कोड़ हो जाएगा और वो जल्दी मर जाएगी। फिर लेखक बोलता है, पता नहीं उसका जबर टूटा कि नहीं। मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बीमार तो वो सदा का ही रहता है। सोचा शायद उतर गया होगा, क्योंकि काम तो वह अब करने लगा। और हाँ, बीच बीच में उसके चेहरे पर जो चुस्ती और खुशी चमक उठती थी, वह तिरोहित हो गई थी। न वह उतना चहकता, न उतना बोलता। अपेक्षाकृत वह अधिक गंभीर और सुस्त हो गया था। उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई और शनिचर देवी की मन्नत मांगते मांगते वह अच्छा भला भगत बन बैठा। मेरे घर के सामने सड़क की ओर दूसरे क्वार्टर पर एक पंडित जी रहते थे। यूं तो वे लकड़ियां बेचते थे, लेकिन साथ साथ सूत, नमक, तेल वगैरह भी रखते थे। फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के तांगे वाले और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती थी, जो पंडित जी के यहाँ से सूत लेकर अपनी भूख मिटाते और उनकी दुकान के छायादार नीम के पीछे नीचे बैठकर 5-10 मिनट विश्राम करते और कुछ हंसी मजाक भी कर लेते। रात को वहीं उनकी मंजलिस भी लगती थी और इस प्रकार वो अपने दिन की थकान भी मिटा लेते थे। उसी रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम घुटा जा रहा था मेरा। मैं खाने के पश्चात चारपाई घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया। उसमें यहाँ मुझे हुमस लग रही थी और अपेक्षाकृत शांति मिली। मुझे लेट हुए भी 2-4 मिनट ही हुई थी कि पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज सुनाई पड़ी। तो का हो रज्जू भगत, गोसाई का कह गए? महावीर जी समुंदर में कूदे है तो ताड़का महारानी का कहत है। सुनो, रजुआ बोलता है, सुनो सुनो। प्रश्नकर्ता की बात में उत्तर देता हुआ रजुआ। मैंने मन में सोचा, शायद वह भगत कहलाने लगा हो। तत्काल जोश से ऐसे बोला। रजुआ बोलता है जैसे आशंका हो, यदि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा और ना बता दे। बजरंग बली बड़े जवर थे। वे समुंदर में कुछ दूर तक तैर लेते हैं तो उनकी ताड़का महारानी मिलती है। ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती है। बजरंग बली किसी से कम थोड़ी है। ये मैया अड़े तो हमसे द्योड़े थोड़ी है। बजरंग बली भी उतने ही हो जाते हैं। इसके बाद ताड़का महारानी और बड़ी हो जाती है। तब बजरंग बली मच्छर बनकर ताड़का के महारानी के एक कान से जाते और दूसरे कान से बाहर निकल आते। तो ये रज्जू भगत, गानी महात्मा भी तो जेल से निकल आते? किसी दूसरे ने पूछा। रजुआ ने और जोर से बताया, सुनो सुनो। गानी महात्मा को सरकार से जब जेल में डाल देती तो एक दिन क्या होता कि सिपाही प्यादा के होते भी गानी महात्मा जेल से निकल आते और सबकी आंखें फटी पटी बन जाती और महात्मा 7 समुंदर पार करके जब दिल्ली पहुंचते तो सरकार उन पर गोली चलाती। गोली गानी महात्मा की छाती पर लग जाती और उनके 100 टुकड़े हो जाते और गानी महात्मा आसमान में उड़कर गायब हो जाते। वे थोड़ा अजीब से नाम लेते हैं और वो महात्मा गांधी जी को गानी महात्मा बोलते हैं। ऐसे करके वो उनको बताता है कि गानी महात्मा का क्या, उस टाइम पे गांधी महात्मा की मृत्यु को कुछ ही टाइम हुआ था, तो 3-4 साल हुए थे। वो उसी किस्से को मजाक में सबको सुनाता फिरता है ताकि लोगों को उसमें दिलचस्पी बढ़े और लोग उसका हंसी मजाक में लोग उसको छेड़ते भी थे। इसलिए वो थोड़ा ऐसे बोलता था जानबूझ के कि लोग उसकी तरफ हंसी मजाक के लिए उसकी तरफ देखें। उसकी दाढ़ी जैसे जैसे बढ़ती गई, रजुआ के धर्म प्रचार का समाचार भी फैलता गया। निचले तबके लोगों के लिए तो रज्जू भगत के नाम से पुकारा जाने लगा। बड़े बड़े लोगों में कोई कोई हंसी मजाक में उसका नाम से संबोधित करता, लेकिन उनके कहने पर वह शर्मा कर हंसते हुए चला जाता। पर छोटी जातियों के समाज में कुछ न कुछ ऐसा कह गुजरता सबसे अलग होती। अक्सर उसकी मजलिसें रातें को पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनमें राम सीता जी की चर्चा करता, भूत प्रेत ब्रह्म डी के मत पर प्रकाश डालता और झाड़ फूक मंत्र का महत्व समझाता। वे नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते और रजुआ उनका समाधान भी बताता था, क्योंकि अब वो सोचता था कि अब मैं धर्म का इंसान बन गया हूँ और मुझे अब उसी के बारे में ज्यादा विचार प्रकट करने चाहिए ताकि लोग उसको सीरियसली लें। लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाएं करना, शनिचर देवी पर जल चढ़ाना तथा दाढ़ी रखने से
कोई उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि अभी तक बढ़ने की बहू को कोड नहीं फूटा था और वो सोच रहा था मैं इतना सब कर रहा हूँ और मुझे तो फल मिल ही नहीं रहा है। शाम को दफ्तर से लौटा कि बीबी ने चिंतातुर स्वर में सूचना दी, अरे जानते हो रजुआ को हैजा हो गया है। उन दिनों गर्मी अपने चरम पे थी। गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे, हैजे की कई घटनाएं हो गई थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि रजुआ को हैजा ना होता तो किसका होता? जिंदा है या मर गया? मैंने उदासीन स्वर में पूछा। मेरी पत्नी ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा, क्या बताएं, मेरा दिल छटपटा रहा है। वही खंडर में पड़ा होगा कि दस्त पे पस्त हो गया है। लोग बताते कि आधा एक घंटे में मर जाएगा। कोई दवा दारू नहीं हुई? कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता? शिवनाथ बाबू के यहाँ काम करता, पर जहाँ उसका एक हुई कि नहीं, उन लोगों ने उसको अपनाने से यहाँ से खदेड़ दिया। फिर वह रामजी मिश्रा के उसारे में जाकर बैठा, लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि उसको हेजा हुआ है, उन्होंने भी उसको भगा दिया। उसके बाद किसी के यहाँ वह नहीं गया और जाकर खंडर में पेड़ के नीचे पड़ गया। मैंने जैसे व्यंग किया, तुमने यहाँ क्यों नहीं बुला लिया? पत्नी को आश्चर्य हुआ कि मैंने ऐसा प्रश्न कैसे कर लिया, और वह स्तंभित होकर मुझसे देखने लगी। अंत में बिगड़ कर बोली, मैं उसे यहाँ बुलाती क्यों? कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे भी तो बाल बच्चे हैं, भगवान ना करे उसे कुछ हो गया तो। मैं हंस पड़ा और फिर उठ खड़ा हुआ। जरा देखा हूँ, दरवाजे की ओर भटता हुआ बोला, आपके पैर पड़ती हूँ, उसे छूइएगा मत, झटपट चले आइएगा। पत्नी गिड़गिड़ाने लगी। जब मैं खंडर पहुंचा तो 2-3 व्यक्ति सड़क के किनारे होकर रजुआ को देख रहे थे, निहार रहे थे। वे मोहल्ले के तो नहीं थे। मुझे लगा कि वो रास्ते के मुसाफिर है जो उसकी रजुआ की दशा देखकर दीन दया से उत्सुकता से वहां खड़े होकर रजुआ को देखने लगे। रजुआ, मैंने नकट पोंछकर पूछा, लेकिन उसको किसी बात की सुध बुध नहीं थी। वह पेड़ के नीचे गंदे अंगोछे पर पड़ा हुआ था। उसका शरीर दस्ते लथपथ था। उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थी, पेट तथा के पिचक गई थी और गालों में गड्ढे बन गए थे। उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसका मुंह कुछ खुला हुआ था। पहले देखा ऐसा मालूम होता है कि वह मर गया, लेकिन उसकी सांस धीमी धीमी चल रही थी। कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अब क्या किया जाए। मालूम नहीं कहाँ से शिवनाथ बाबू मेरे बगल में आकर खड़े हो गए और धीरे से उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की। ही कांट सर्वाइव, यह बच नहीं सकता। मैंने तेज दृष्टि से उनकी तरफ देखा। शिवनाथ बाबू, तो मुझे गुस्सा आ रहा था उन पर, लेकिन अपने ऊपर भी कम जुझलाहट न थी। कभी जी होता कि जाकर घर बैठे रहूं, जब और लोगों का मतलब नहीं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसे यूं अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख नहीं सकता था। पर मैं उसका इलाज भी क्या करवा सकता हूँ? मैं लगभग 100 रुपये वेतन पाता हूँ। उसका अलावा महीने का अंतिम सप्ताह भी चल रहा था। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, पर मैं उसे अस्पताल तो भिजवा ही सकता हूँ। अचानक मेरे मन में विचार आया और फिर मेरी झुंझलाहट अचानक दूर हो गई और मैं तेजी से अस्पताल रवाना हुआ। अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारियों को सूचित किया। वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी में बैठकर मैं स्वयं साथ आया। रजुआ की सांसें अभी चल ही रही थी। अस्पताल के 2 मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींचकर गाड़ी में लाद दिया। जब गाड़ी चली तो मैंने संतोष की सांस ली, जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया। सबकी यही राय थी कि रजुआ अब नहीं बचेगा, परंतु वह मरा नहीं। यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा और विलंब हो जाता तो बेशक काल के गाल में उसकी रक्षा न हो पाती और वो मर जाता। अस्पताल में वह 4-5 दिन रहा, फिर वहां से बर्खास्त कर दिया गया, किंतु उसकी हालत खराब थी। वह एकदम दुबला पतला हो गया, मुश्किल से चल पाता और जब बोलता तो हाँफने लगता। न मालूम क्यों वह अस्पताल से सीधे मेरे घर आया। यद्यपि मेरी पत्नी को उसका आना बहुत बुरा लगा। मैंने उससे कह दिया कि 2-4 दिन उसे पड़ा रहने दो, फिर वह अपने आप इधर उधर आने जाने लगेगा और काम करने लगेगा, अपने आप खा लेगा। वह 2-4 दिन रहा, खाने को कुछ न कुछ ही मिल ही जाता। वह कोई ना कोई काम करने की कोशिश करता, पर उसे होता नहीं। किसी को घर में बैठकर मुफ्त खिलाना मेरी श्रीमती जी को बहुत बुरा लगता, परंतु सबसे बड़ा भय उनको उसके रहने से घर में किसी को हैजा न हो जाए। और एक दिन मेरे घर न आने पर रजवान दिखाई नहीं पड़ा। मैंने बीबी से पूछा तो उसने बताया उसकी अब तबीयत से पता नहीं अब वो कहाँ चला गया, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, वो खुद ही चला गया। वह कहीं गया नहीं था, बल्कि मोहल्ले में ही था, लेकिन अब बहुत कम दिखाई पड़ता है। मैंने उसको 1-2 बार सड़क पर घिसट घिसट कर चलते देखा। संभवत है वह अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करने का कोशिश कर रहा था। फिर एक दिन मैंने उसे खंडर से पुनः
पढ़ा पाया। शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठे अपने शरीर पर तेल की मालिश कर रहे थे। मैंने उनसे जाकर नमस्कार करते हुए प्रश्न पूछा, रजवा खंडर में क्यों पड़ा है? उसे फिर हिजा हुआ है क्या? शिवनाथ बाबू बिगड़ गए। गोली मारिए साहब, आखिर कोई कहाँ तक करे। अब साले को खुजली हुई है, जहाँ जाता है खुजलाने लगता है। कौन इससे काम कराए? फिर काम भी तो कह नहीं कर सकता। सब अभी 2-3 रोज की बात है। मैंने कहा एक घगरा पानी ले आ। गया जरूर, लेकिन कुएं में उतर गया। बच्चू, पानी तो खराब हुआ तो हुआ, मेरा घगरा भी टूट गया और पिचक गया। मैंने तो साफ साफ कह दिया, मेरे घर के अंदर पैर नहीं रखना, नहीं तो पैर तोड़ दूंगा। गरीबों को देखकर मुझे भी दया माता सताती है, पर अपना भी तो देखना है ना, अपना भी तो काम चलाना है। इन पंक्तियों में लेखक ने समाज पर बहुत बड़ा व्यंग भी किया और कटाक्ष भी किया है। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि समाज बिल्कुल जड़हीन हो गया है, जो हमारे नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं। जब तक हम किसी व्यक्ति से अपना काम ले रहे हैं, तब तक हम उनको बासी खुशी रोटी देकर अपना काम निकलवा सकते हैं। जैसे ही वो कुछ काम करने लायक नहीं बचता, तो हम उसे अपने घर से निकाल देते हैं कि अब वह मेरे काम का नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो जड़हीनता की दिखाई गई है मनुष्य की, कुछ आदतों पर बहुत बड़ा कटाक्ष भी किया गया है। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर लौट आया। इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ जाकर उसे देखूं, उससे हालचाल पूछूं। घर जाकर मैंने पत्नी से पूछा, तुमने रजुआ को कुछ कहा सुना तो नहीं था? मुझे शक था कि बीबी ने उसको भगा दिया हो और इसलिए वह मेरे घर भी नहीं आता। मेरी बात सुनकर श्रीमती अचकचा कर बोली, फिर तिनकर भी बोले, क्या करती? रोगी को पालती? कोई मेरा भाई बंधु थोड़ी ना है। मैं क्या कहता। रजुआ को भयंकर खुजली हो गई थी, लेकिन उसे मोहल्ला नहीं छोड़ा। वह अक्सर खंडर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता, खाना की आशा में इधर उधर चक्कर भी लगाता। कभी कभी वह मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित के, मैंने भी 1-2 बार अपने लड़कों के हाथ खाना भिजवा दिया। इसी तरह उसका पेट का पालन होता रहा। उसका चेहरा भयंकर हो गया, एकदम पीला, हाथ पैर जली हुई रस्सियों की तरह हेठे हुए। वह बाहर कम ही निकलता और जब निकलता तो उसे देखकर एक अजीब दहशत सी लगती, जैसे कोई नरकंकाल चल रहा हो। अभी आषाढ़ चढ़ गया और बरसात का पहला पानी पड़ चुका था। शनिवार का दिन सवेरे लगभग 8 बजे मैं दफ्तर में काम लेकर बैठ गया, लेकिन तबीयत नहीं लगी। भारी नाली में बरसा का पानी पूरे वेग से दौड़ रहा था और शरीर पर पुरवाई के झोंके आ लगते, जिसमें मैं एक मधुर चुस्ती का अनुभव कर रहा था। मैंने कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर से टेक कर ऊँघने लगा। यही एक आहट से ने चौंका दिया। होता तो मैं सो भी जाता। मैंने आंखें खोलकर बाहर झांका। बाहर उसारे में खड़ा एक 13-14 वर्ष का लड़का मेरे कमरे में झांक रहा था। लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती और चेहरा मैला था। मैंने संदेह से पूछा, कोई चोर चाई है? इसलिए मैंने डपट कर पूछा, कौन है रे, क्या चाहता है? लड़का दुबक कर कमरे में घुस आया, निधड़क बोला, सरकार रजुआ मर गया, उसी के ले आया हूँ। और अंत में हंस पड़ा। मर गया? कब मरा? कहाँ मरा? मैंने साहचर्य मुंह बनाकर एक साथ उसी से कई प्रश्न किए। लड़के ने फिर हंसते हुए कहा, हाँ सरकार मर गया। मालिक, इस कारण पर उसके गांव की चिट्ठी लिख दीजिए। मैंने उसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ न पूछा। मैं अचानक डर गया कि यदि मैंने मामले में अधिक दिलचस्पी ली तो हो सकता है उसकी लाश मुझे फूंकनी पड़े और उसकी लाश का फूंकने का प्रबंधन भी मुझे करना पड़े। लड़के के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था, जिसको लेते हुए मैंने सवाल किया, इस पर क्या लिखना है और किसके गांव का क्या पता है? मालिक, रामपुर के भजन राम बरे क्या लिखना होगा? लिख दीजिए कि गोपाल मर गया। लड़के की आवाज कुछ ठीठ सी हो गई थी। गोपाल? जी हाँ, वह तो उसका नाम है ना। मैंने पोस्ट कार्ड पर तेजी से मजमून तथा पता लिखा और पत्र लड़के के हाथ हवाले कर दिया। मैं लड़के से पूछना चाहता था कि तू कौन है, रजुआ कहाँ मरा, उसकी लाश कहाँ है, परंतु मैं कुछ नहीं पूछ सका, जैसे मुझे काट मार गया हो। सच कहता हूँ, रजुआ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली, जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ कोई बोझ हट गया हो। उसको देखकर मुझे सदा घृणा होती थी और कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे उसकी भीख भी मांगनी पड़ी, उसको भीख मांगते हुए उसका जीवन व्यतीत करना पड़ा और भीख मांग कर ही वह खाता था। उसमें उसका कोई दोष नहीं था। मैंने उसके बारे में कई बार क्रोधवश सोचा कि यह कमबख्त एक ही मोहल्ले में क्यों चिपका है, घूम घूम कर शहर में क्यों भीख नहीं मांगता। मुझे कभी कभी लगता कि वह किसी का मोहताज ना होता और उसके लिए उसने कोशिश भी नहीं की, जिसमें वह सफल रहा। चूंकि वह मरना चाहता था, इसलिए जोक की तरह जिंदगी से चिपटा था, लेकिन लगता है जिंदगी स्वयं जोक तरीके से उसे चिपटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त के अंतिम बूंद तक पी के निकली और उसको लास्ट में तभी उसको मौत आई।
रजवा को मरे 3-4 दिन हो गए। सारे मोहल्ले में समाचार उसी दिन फैल गया। मोहल्ले वालों ने अफसोस प्रकट किया। शिवनाथ बाबू ने यहाँ तक कह डाला कि जो आदमी तो बेचारा बहुत ईमानदार था। रात के करीब 8 बजे मैं भारी ओसारे में बैठा। आसमान में बादल छाए। सारा वातावरण इतना शांत कि जैसे षड्यंत्र में लीन हो। बगल की चौकी पर रखी धुंधली लालटेन कभी चमक उठती, कभी चारों ओर उड़ते पतंग कभी कमीज के अंदर घुस जाते, जिससे तबीयत ऐसा खींच उठती। मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा कि सामने एक छाया देखकर मैं एकदम डर गया। रजुआ की शकल का नरकंकाल भीतर चला रहा था। सच हुआ कहता हूँ, यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो अभी चिल्ला उठता, भूत भूत। माँ के फाड़ फाड़ कर देख रहा था। नरकंकाल धीरे धीरे घिसटता बढ़ता आ रहा था। ये तो रजुआ है। ठट रहे मातर, क्या यह जिंदा है? मेरे निकट आ गया। संभवतः मेरी परेशानी भाग गया। सरकार, मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ। अंत में सूखे होठे से हंसने लगा। तब वह लड़का क्यों आया था? मैंने गंभीरतापूर्वक प्रश्न पूछा। उसने पहले ही दांत निपोरे और फिर बोला, सरकार, वह गुदड़ी बाजार के बच्चन राम का लड़का है। मैंने उसको भेजा था। बात यह हुई कि सरकार, मेरे सिर पर कौवा बैठ गया। हुजूर, कौवे का सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है। कहते इससे मौत आ जाती है। फिर गांव में चिट्ठी लिखने का क्या मतलब? मेरी समझ में अब कुछ नहीं आया। उसने समझाया। रजुआ ने बोला, सरकार, यह मौत आने वाली किसी सगे संबंधी के यहाँ लिखवा दो तो मौत टल जाती है। भजराम मेरे चाचा होते हैं। मालिक एक और कार्ड है, इस पर लिख दो, सरकार, गोपाल जिंदा है और मैं मरा नहीं है। मैंने पूछा, चाहा कि तू क्यों नहीं आया, लड़के को क्यों भेजा? लेकिन यह तो सब व्यर्थ था। संभवतः उसने सोचा हो कि इसका मतलब कोई न समझे और लोग बात को मजाक समझकर कहीं दूर दूर न उड़ा दे। मैंने पोस्ट कार्ड लेकर उसकी इच्छानुसार लिख दिया। पोस्ट कार्ड लौटते समय उनके चेहरे को गौर से देखा। उसके मुख पर मौत का भीषण छाया नाच रहा था। वह जिंदगी से जोक की तरह चिपटा था। लेकिन जोक वह था या जिंदगी? वह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी उसका? मैं तय नहीं कर पा रहा था। और यही कहानी खत्म होती है। कहानी में बताया गया है कि कैसे विषम परिस्थितियों में इंसान जिजीविषा उसे जीवित रखती है। और कहानी में ये भी दर्शाया गया है कि कैसे अफवाहें लोगों की रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बन चुकी है। लोग बातों में अपनी कल्पना के बीच घुसाकर बिल्कुल नए आयाम बना लेते हैं। कभी कभी सच कोई वास्तु नहीं देखता। इसमें बहुत सारी अफवाहों के बारे में बताया गया है, जैसे कि शनिचर देवी के बारे में कि वह उससे चेचक हो जाएगा और इसी में ऐसे ही कौवा बैठने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऐसी अफवाहों के ऊपर लेखक जी ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी ही कोई वीडियो की समरी, बुक की समरी चाहिए, उपन्यास की या फिर कहानी की, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उन पर भी वीडियो बना दूँगी।